संजू पहली बार अपने ससुराल से मायके कुछ दिन रुकने के लिए आई हुई थी। अभी 2 महीने पहले ही उसकी शादी अजीत से हुई थी। शादी के बाद वो सिर्फ पग फेरे के लिए ही आ पाई थी। दरअसल अजीत की सरकारी नौकरी थी। इस कारण पग फेरे के बाद ही वो लोग जॉब वाले जगह पर चले गए थे। नहीं तो अजीत तो पहले किराए के कमरे में रहता था और हर सप्ताह में एक बार घर पर सबसे मिलने आ जाया करता था। ससुराल में भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह रहने का मौका मिला था और अभी 1 सप्ताह पहले ही वो यहाँ आई थी। तब उसने अनुभव किया था कि उसके ससुराल के लोग बड़ी ही सादगी से रहना पसंद करते हैं। ननद उससे उम्र में छोटी थी, जॉब करती थी, पर फिर भी सादगी से रहती थी। पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी, पर रहन सहन अभी भी कई चीज़ों में पुराना ही था। हाँ, पर सोच का दायरा नया था। घर में सबका बराबरी का स्थान था। कोई भी डिसीजन लेना होता था तो पूरा परिवार साथ बैठकर डिसीजन लेता था। बहू को भी इसमें सम्मिलित किया जाता था, जो कि संजू के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। उसने अपने मायके में ये सब नहीं देखा। यहाँ तो उसकी शादी के फैसले में भी उसकी मम्मी को और भाभी को बिठाया नहीं गया था। बस निर्णय सुनाया गया था कि संजू की शादी पक्की कर दी गई है, अब काम तुम लोगों को संभालना है। खैर 1 सप्ताह पहले वो यहाँ शहर में आ गई थी, तब से अपने ससुराल में ही थी। अभी 2 घंटे पहले ही वो अपने मायके पहुंची थी। अभी अभी उसके छोटे भाई से दादी को खबर मिली थी कि वो आई हुई है और अभी फिलहाल अपनी मम्मी के कमरे में बैठकर बतिया रही है। दादी को जब पता चला कि संजू अपने मायके आई हुई है तो वो भी फटाफट वहां आ गई। आखिर अपनी प्यारी पोती से मिलने की उन्हें भी बड़ी इच्छा थी और फिर उसे जानना भी तो था कि अपने ससुराल में कैसी है, उसके ससुराल के लोग कैसे हैं। इसलिए दादी दौड़ी दौड़ी चली आई। वैसे भी वो पड़ोस में ही तो चाचा चाची के साथ रहती थी, आखिर कितनी देर लगती। जब वो अंदर आई तो संजू अपनी मम्मी से अपने ससुराल वालों की बातें कह रही थी। मम्मी, आपको पता है, मेरी ननद तो पूरी पढ़ी लिखी गवार है। जॉब करती है लेकिन ऑफिस सूट पहन कर जाती है, और वो भी बिना मेकअप के। बताओ क्या फायदा से पढ़े लिखे होने का। बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। पार्टी वगैरह का तो शौक भी नहीं है उसे। और सबसे बड़ी बात, सारा के सारा परिवार आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही एजुकेटेड है, लेकिन अपने घर में वो लोग मारवाड़ी बोलते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। बताओ क्या फ़ायदा ऐसे एजुकेशन का। गँवार की गँवार ही रहे ना। अपने रहन-सहन में तो कोई बदलाव नहीं आया। बस इतना सा है कि कहीं बाहर जाते तो कम से कम तब सलीके से होते हैं, वरना उन्हें घर में कोई देख ले तो, कहकर वो ज़ोर-ज़ोर से ताली बजाकर हँस पड़ी। उसकी मम्मी भी ऐसी कि जो बेटी को चुप कराने की जगह उसकी बात सुन-सुन कर उसके ससुराल वालों पर हँस रही थी। हे भगवान! ऐसे रहते तेरे ससुराल वाले? तू फिर वहाँ कैसे रहती होगी ऐसे लोगों के बीच में? अरे क्या बताऊँ मम्मी, मुझे तो उनकी बातें ही समझ में नहीं आती। पैसों की कोई कमी नहीं है, पर रहन-सहन वाक़ई बहुत पुराना है। दादी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि बहू भी बेटी को समझाने की जगह उसके साथ उसके ससुराल वालों पर हँस रही थी। जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने अंदर आते हुए कहा, बेटा यूँ अपने परिवार पर हंसना अच्छी बात नहीं। अब जैसा भी है वो तुम्हारा परिवार है, उनका सम्मान करना सीखो। यहाँ बैठकर अपने ससुराल वालों का मजाक मत बनाओ। ये सुनकर संजू हंसते हुए बोली, दादी मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ उनका, पर उन लोगों की हरकतें ही ऐसी है कि अपने आप ही मुझे हंसी आ जाती है। क्या फायदा उनके इतने पढ़े लिखे होने का जब हरकतें वही की वही है तो। ये सुनकर दादी को गुस्सा आ गया और उसे डांटते हुए बोली, बेटा पढ़ी लिखी तो तुम भी हो, लेकिन आज भी अपने छोटे से छोटे काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हो। पढ़ लिख कर तुमने कौन सी फतेह कर ली? तुमने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि तुम दूसरों का मजाक बनाने लगी? शिक्षित होने का मतलब है कि सोच में फर्क होना, पर तुम भी यहाँ बैठकर अनपढ़ गवार जैसी ही तो बातें कर रही हो। उनकी बात सुनकर संजू चुप हो गई, पर उन्होंने बोलना जारी रखा, जिन्हें तुम अनपढ़ गवार कह रही हो ना, उनके घर की बेटी भी अपने पैरों पर खड़ी है, जबकि तुमने सजने धजने के अलावा काम ही क्या किया है। तुम आत्मनिर्भर तो बनी नहीं। जिन पर तुम हंस रही हो ना, वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके घर में बेटे बेटी दोनों बराबर का स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बराबर पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें घमंड किसी बात का नहीं है। वो लोग आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हंसने की क्या बात है। आखिर दादी की डांट सुनकर संजू चुप हो गई। दादी क्या तो सही रही थी। उसके ससुराल में बेटे बेटी बहू सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता था। पैसे टकों के मामले में भी सारे डिसीजन सब लोग बैठकर साथ में लेते थे, जबकि उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। और आइंदा उसने अपने ससुराल वालों का कभी फिर मजाक नहीं बनाया।